वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का सेकंड आपको बताने वाले हैं ट्रांसलेशन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। ठीक है, एक एक करके पॉइंट देखते जाइए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, मज़ा ज़रूर आने वाला है। ठीक है, और हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ भरपूर देते रहेंगे। ठीक है, देखिए और एक और भी बात है कि जैसे हमारे चैनल पे अगर आप आ ही गए हैं तो नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे अगली वीडियो जो आने वाली रहेगी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट देखिए, हम बताते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये कहानी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही सुनी सुनाई है। ठीक है, और इसको हमें प्रैक्टिस करना है, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ा आता रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक लोमड़ी थी, वह बहुत चालाक थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ समय बाद उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। कौवा के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय किया। उसने एक योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने कौवे से बहुत से प्रश्न किए, किंतु कौवे ने अपनी चोंच नहीं खोली। अंत में लोमड़ी ने कहा, तुम कितने सुंदर हो, पक्षी हो। तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है। कृपया मेरे लिए एक गाना सुना दो। इतना सुनते ही कौवे ने गाने के लिए चोंच खोली। ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा गिर गया। लोमड़ी उसे लेकर भाग गई। बहुत चालाक थी लोमड़ी। ठीक है, लोग कहते हैं कि कौवे चालाक होते हैं, तो हमारे हिसाब से तो लोमड़ी चालाक निकल गई, चालाक को भी बेवकूफ़ बना गई है। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक लोमड़ी थी। अब इसको हम देखेंगे कौन सा टेंस है, हम टेंस पहचानेंगे। तो हम जानते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, जिसमें लोमड़ी एक सब्जेक्ट है और वाज इसमें है लगेगा जो थी के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट जब एक वचन होता है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमने एक वीडियो में बताया था, उसमें देयर का प्रयोग हमने बताया है, हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जाके प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, एक लोमड़ी थी, और यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे कर्ता को हम देयर मान सकते हैं। ठीक है, देयर मानेंगे तो लोमड़ी जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ओके, चलिए क्रम से धीरे धीरे शुरू करते हैं। चलिए, एक लोमड़ी थी, लिखेंगे देयर का काम कर जाएगा कर्ता। देयर वाज थी एक लोमड़ी, ऑब्जेक्ट के रूप में अ फॉक्स। ओके, फुल स्टॉप। ओके, वह बहुत चालाक थी। कौन चालाक थी? लोमड़ी। ठीक है, तो लिखेंगे इट वाज, देखिए वही है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, अब देखिए सिंपल पास्ट है तो आप लिख सकते हैं आराम से, सब्जेक्ट है, फिर इसको वर्ब बना देंगे, और बहुत चालाक है एक साथ होगा। ठीक है, चालाक तो है लेकिन बहुत चालाक है, तो लिखेंगे इट वाज। ठीक है, वेरी वेरी क्लेवर, क्लेवर, फुल स्टॉप। ठीक,
देयर वॉज अ फॉक्स, इट वॉज वेरी क्लेवर। ओके, आप भी चालाकी से काम करिए। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पहले लिख लेंगे एक दिन, लिखेंगे वन डे कॉमा, ठीक है। वह भोजन की तलाश में, वह सब्जेक्ट लिख लेंगे शी। इसके बाद है ए, हम पहले देखेंगे कौन सा टेंस है। ए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें सी है सिंगुलर नंबर, इसलिए हम वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसके बाद मुख्य क्रिया का मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब है घूमना, ठीक है। तो घूमना का क्या होगा, मूव, MOV होता है, लेकिन जब हम ING लगाएंगे तो हट जाएगा ING इसमें ऐड हो जाएगा। शी वॉज मूविंग, ठीक है। कहाँ घूम रही थी, इधर उधर, लिखेंगे हेयर एंड देयर। ओके, क्यों घूम रही थी, तलाश में तो लिखेंगे इन सर्च, अब किसकी तलाश में, भोजन की, ऑफ फूड, ठीक है। अब खत्म हुआ, फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका सी वॉज मूविंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। अब आगे है कुछ समय बाद, पहले इसका देखेंगे कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कॉमा, ठीक है। उसने पेड़ पर एक कौवा देखा। उसने कौन, लोमड़ी ने, इट उसी के लिए, लोमड़ी के लिए ही है इट। अब इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है, उसने पेड़ पर एक कौवा देखा, पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगता है ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। तो लिखेंगे सा, SAW, सा। क्या देखा, एक कौवा, अ क्रो। और कहाँ देखा, पेड़ पर, इन अ ट्री, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे पर के लिए आप लगा सकते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। आगे है कौवा के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। कौवा के चोंच में था, तो लिखेंगे। अब ये देखेंगे कौन सा टेंस है, कौवा के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था, सिंपल सा है, पास्ट टेंस है। तो इसको हम बना सकते हैं, हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड। कहाँ पे रखा था, अपने चोंच में, ठीक है, चोंच में, ठीक है, इन इट्स वीक। ओके, फुल स्टॉप। लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय किया।
लोमड़ी ने ही उस रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय कर लिया कि भाई किसी तरह से मुझे मिल जाए। ठीक है, बहुत लालची थी। ठीक है, चलो तुम लालच मत करना। ओके, लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय किया। द फॉक्स डिसाइडेड यानी लोमड़ी ने निश्चय किया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, मुख्य क्रिया हो गया का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब है लेने का निश्चय किया। द फॉक्स डिसाइडेड लेने का, टू टेक, क्या लेने का निश्चय कर लिया? उस रोटी के टुकड़े को। ठीक है, दैट पीस ऑफ ब्रेड, उस रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय कर लिया। अब आगे देखिए क्या है। उसने एक योजना बनाई। कौन? लोमड़ी ने। इट थॉट आउट अ प्लान। ठीक, उसने एक योजना बनाई। इट थॉट आउट अ प्लान। ओके, ठीक। अब आगे देखिए, वह पेड़ के नीचे बैठ गई। कौन बैठ गई? लोमड़ी ही बैठ गई। ठीक है, इट सैट। देखिए लोमड़ी कहाँ गया? वह पेड़ के नीचे बैठ गई। वह कौन? इट, लोमड़ी। ठीक है, बैठ गई, सिट का सेकेंड फॉर्म सेट। इट सैट, कहाँ पे बैठ गई? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। ओके, ठीक है। उसने कौवे से बहुत से प्रश्न किए। इट आस्क्ड द क्रो। ठीक है, कौवे से प्रश्न किए। कितने? बहुत से प्रश्न। सो मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत से प्रश्न किए, किंतु कौवे ने अपनी चोंच नहीं खोली। ये भी पास्ट इंडिफिनिट में ही बनेगा, किंतु के लिए बट। आगे देखिए, बट द क्रो डिड नॉट ओपन इट्स वीक। ओके, ठीक है। अब देखिए, अंत में लोमड़ी ने कहा, एट लास्ट, कॉमा द फॉक्स सैड,
कॉमा डबल इंडेड कॉमा व्हाट अ लवली बर्ड यू आर। ओके, ओके। अब देखिए, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। हाउ स्वीट योर वॉइस। ओके, बहुत मस्का मार रही है, ठीक है। कृपया मेरे लिए एक गाना सुना दो। प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग। प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग। ओके, इतना सुनते ही कौवे ने गाने के लिए चोंच खोली। हियरिंग दिस द crow opened its beak to sing। ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, as soon as it opened its beak, ठीक है। as soon as it opened its beak, ठीक है। अब देखिए आगे, ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, as soon as it opened its beak, रोटी का टुकड़ा गिर गया। The piece of bread fell down। ओके, ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा गिर गया। ओके, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। ओके, बड़ी चालाक थी भैया, ठीक है। अब क्या होता है, लोमड़ी उसे लेकर भाग गई, फुर्र हो गई, ठीक है। क्या बात है। द फॉक्स ran away with it, फुल स्टॉप। लोमड़ी उसे लेकर भाग गई। द फॉक्स रैन अवे विथ इट। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसी तरह से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।